हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी मॉडल। आज की मूवी एक ऐसे सातिर किलर की है जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कंपनी के लिए काम करती है और अपने काम में बेस्ट है। फिर आखिर क्यों उसकी कंपनी और दोस्त उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, आइए जानते हैं इस फिल्मी सफर में। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को सोए हुए देखते हैं। तभी ठंड के कारण उसकी आंख खुल जाती है तो वो खुद को सड़क पर पाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नर्स की ड्रेस में एक लड़की उसके पास आती है। वो पूछती है, नींद खुल गई आपकी? जिसे सुन वो आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? लड़की बोलती है, हाँ, तुम कोरिया के गैंगस्टर शिनिचिरो हो। गैंगस्टर समझ जाता है कि लड़की पेशेवर कातिल है और पूछता है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? साथ ही वो पूछता है कि तुमने मुझे नींद में ही क्यों नहीं मार दिया? तब लड़की बोलती है कि मैंने अपनी बेटी से सीखा है कि सबको बराबरी का मौका देना चाहिए। वो वैन से शिनिचिरो को कपड़े और उसकी तलवार देती है। अब दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और लड़की एक बार चूक जाती है। फिर थोड़ा सोचने पर वो समझ जाती है वो शिनिचिरो से जीत नहीं पाएगी। वो शिनिचिरो से हथियार बदलने को बोल वैन की तरफ जाती है। इधर शिनिचिरो घमंड में चूर अपनी तारीफों के पुल बांध रहा होता है। तभी एक गोली उसके सीने को चीर देती है। वो लड़की गन लिए उसके सामने आकर बोलती है, सॉरी, मुझे देर हो रही है, और उसके सिर में गोली मार देती है। काम खत्म कर लड़की अपने घर जाती है और हमें पता चलता है कि इस किलर का नाम बुक्सुन है। उसे अपनी बेटी के कपड़ों में सिगरेट का पैकेट मिलता है, जिसके बारे में जब वो किल जुओंग से पूछती है तो वो बदतमीजी कर अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह बुक्सुन पेरेंट्स मीटिंग में होती है, जहां एक औरत बुक्सुन से पूछती है कि वो अपनी बेटी के साथ हॉलिडे में कहाँ गई थी। बुक्सुन झूठ बोलती है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गई थी। दरअसल बुक्सुन के काम के बारे में उसकी कंपनी के लोगों के अलावा कोई नहीं जानता कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। मीटिंग से निकलकर बुक्सुन एक बार में जाती है, जहाँ उसके कुछ किलर दोस्त होते हैं, जिनमें कुछ दूसरी कंपनी के भी होते हैं। वो सभी बुक्सुन की काफी तारीफ करते हैं, जिसे देख हिसांग चिढ़ जाता है। फिर सभी एमके कंपनी के ओनर मिस्टर छा की बात करते हैं, जिसने सभी कंपनीज के लिए 3 रूल बनाए थे। पहला, किसी बच्चे की जान नहीं लेनी। दूसरा, सिर्फ कंपनी के प्रोजेक्ट ही करने हैं। और तीसरा, कंपनी को दिए हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है। हिसांग कंपनी की बुराई कर बुक्सुन को उकसाता है, जिसे सुनकर बुक्सुन बोलती है कि तुम खून से सना चाकू मुझे भेज दो तो मैं समझ जाऊंगी तुम काबिल हो। दरअसल कंपनी के रिवाज के मुताबिक खून से सना चाकू भेजना मतलब सामने वाले को चैलेंज करना है। बुक्सुन वहाँ से चली जाती है। रास्ते में कुछ लोग उसे छेड़ने लगते हैं। वो उन्हें सबक सिखाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ हिसांग आकर सबको मार देता है। हिसांग बुक्सुन को उसकी तलवार लौटाता है, जो वो बार में भूल गई थी। हिसांग से इम्प्रेस हो बुक्सुन उसे कुछ पैसे उसके पिता के इलाज के लिए देती है और अपने घर चली जाती है। इधर जियोंग स्कूल के किसी कोने में अपनी फ्रेंड के साथ होती है। तभी वहाँ 3 लड़के आते हैं, जिन्हें देख जियोंग वहाँ से जाने लगती है। तभी एक लड़का जियोंग का हाथ पकड़ डेट के लिए पूछता है, जिसे सुन जियोंग गुस्से में बोलती है, काट डालूंगी, और वो लड़का डर कर हाथ छोड़ देता है। जियोंग वहाँ से चली जाती है। ये देख उस लड़के के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगली सुबह बुक्सुन जियोंग को स्कूल ड्रॉप करके कंपनी के चेयरमैन से ऑफिस में मिलने जाती है, जहाँ उसे चेयरमैन की बहन छा मिलती है, जो उसे अपने साथ चलने को कन्विंस करती है। अब हम देखते हैं कि टॉयलेट में एक आदमी हाथ धो रहा होता है। तभी उस पर एक लड़की जानलेवा हमला कर देती है, पर वो आदमी खुद को बचा के उससे लड़ने लगता है। वो लड़की एक जोरदार किक मारती है, जिससे वो आदमी दरवाजा तोड़ता हुआ बाहर किसी के पैरों के सामने गिर जाता है। ये छा है जो बुक्सुन को लेकर यहाँ आई होती है। दरअसल ये एक ट्रेनिंग सेट होता है, जहाँ नए स्टूडेंट्स किलिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे। सभी
स्टूडेंट्स बुक्सुन को देख हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सभी बुक्सुन के कारनामों से इंस्पायर होते हैं और उसे एक लीजेंड मानते हैं। छा एक लड़की किम योंग की तरफ इशारा कर बताती है कि ये अब तक की बेस्ट ट्रेनी है जिसे वो बुक्सुन की तरह ही बनाना चाहती है। छा इनडायरेक्टली बुक्सुन को उकसाती है जिसे सुन बुक्सुन किम को फाइट के लिए चैलेंज करती है। किम दोनों हाथों में चाकू पकड़ फाइट के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ बुक्सुन सिर्फ एक मार्कर लिए मुकाबले को तैयार हो जाती है। फाइट शुरू हो जाता है और बुक्सुन किम से मानो खेल रही हो। वो बड़ी आसानी से किम को बार बार मात देती है जिससे गुस्सा हो किम अपनी पूरी ताकत से बुक्सुन पर वार करती है और इस बार उसका निशाना पहली बार सही लगता है, लेकिन इसके बाद बुक्सुन उसे अपने अंदाज में हरा देती है। अब बुक्सुन चेयरमैन के ऑफिस जाती है जहाँ चेयरमैन उसे 2 प्रोजेक्ट दिखा, उनमें से एक चुनने को कहता है और वो एक प्रोजेक्ट चुन लेती है। तभी चेयरमैन बुक्सुन को बोलता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, उसे रिन्यू करा लो। बुक्सुन चेयरमैन की बात इग्नोर कर अपना प्रोजेक्ट खोलती है जिसके मुताबिक उसे एक लड़के को इस तरह मारना होता है कि वो एक सुसाइड लगे। तभी जियोंग के स्कूल से कॉल आता है और बुक्सुन हड़बड़ाते हुए स्कूल के लिए निकल जाती है जहाँ प्रिंसिपल बुक्सुन को बताती है कि आपकी बेटी ने एक लड़के पर कैंची से जानलेवा वार किया है जिससे वो लड़का मरते मरते बचा है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे की वजह का पता नहीं चला है इसीलिए फिलहाल 1 हफ्ते के लिए जियोंग को सस्पेंड किया जाएगा और अगर 1 हफ्ते में भी वजह पता नहीं चला तो जियोंग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बुक्सुन अपनी बेटी से वजह पूछती है तो वो उल्टा जवाब देती है कि मैं उसे जान से मारना चाहती थी, बस इसीलिए ऐसा किया, जिसे सुन बुक्सुन सोच में डूब जाती है। दरअसल बुक्सुन ने अपना पहला मर्डर अपनी बेटी के उम्र में ही किया था, लेकिन वो अपनी बेटी को कभी अपने जैसा नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अब उसमें बुक्सुन को अपनी झलक देख डर लगता है। दूसरी तरफ एमके के ऑफिस में चेयरमैन और उसकी बहन छा बाकी की कंपनीज के मेंबर्स के साथ मीटिंग में होते हैं जहां वो कुछ केसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं जिनमें बिना मंजूरी वाले प्रोजेक्ट्स को कोई पूरा कर रहा होता है। तभी सेन कहता है कि अगर वो एमके कंपनी का एजेंट हुआ तो चेयरमैन को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सुन चेयरमैन बोलता है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं अपना सर खुद कलम कर दूंगा। दूसरी तरफ बुक्सुन अपने प्रोजेक्ट को अंजाम देने निकलती है जिसमें नई ट्रेनी किम भी उसके साथ होती है। वो दोनों अपने शिकार के घर पहुंचती हैं और घर में गैस छोड़कर उसे बेहोश करती हैं। बुक्सुन लड़के की हैंडराइटिंग में लिखी सुसाइड नोट टेबल पर रखती है और लड़के के हाथ को पकड़ दूसरे हाथ की कलाई काटने ही वाली होती है कि तभी बुक्सुन को याद आता है कि ये एक मंत्री का बेटा है। उसे शक होता है और वो सुसाइड नोट पढ़ने लगती है। तभी उसकी बेटी का कॉल आता है जो बुक्सुन से माफी मांगती है। ये सुन बुक्सुन को सुकून मिलता है। दूसरी तरफ चेयरमैन रसिया में एक प्रोजेक्ट पूरा करने आया होता है। वो एक बार में जाता है और अपने लिए एक बियर ऑर्डर करता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल पर बुक्सुन होती है जो उससे कहती है कि वो काम पूरा नहीं कर पाई, बच्चा बीच में ही होश में आ गया। ये सुनकर चेयरमैन को यकीन नहीं होता क्योंकि बुक्सुन ने आज तक एक भी प्रोजेक्ट अधूरा नहीं छोड़ा था। ये तो फिर भी एक आसान प्रोजेक्ट था। चेयरमैन कहता है कि तुमने सुसाइड नोट पढ़ लिया है ना, तुमने प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ के कंपनी का रूल तोड़ा है। बुक्सुन पूछती है कि क्या तुम इसके लिए मुझे मार डालोगे। तभी बार में एक आदमी आता है जिसे चेयरमैन शूट कर देता है। इसी के साथ बार में सभी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इन सभी पर चेयरमैन भारी पड़ता है। लड़ाई के दौरान ही बुक्सुन कॉल पर कहती है कि अगर आप मुझ पर यकीन कर लेते हैं तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लूंगी और साथ ही उस लड़की को मारने वाला प्रोजेक्ट अब कोई नहीं करेगा। चेयरमैन बार में सभी को मार लाशों का ढेर लगा देता है और फ्लाइट में बैठकर अपनी बहन को कॉल पर बताता है कि बुक्सुन अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाई और अब ये प्रोजेक्ट किसी को मत देना। चेयरमैन की बात सुन छा चिढ़ जाती है क्योंकि वो बुक्सुन को एकदम पसंद नहीं करती है और उसे सबक सिखाना चाहती है। इधर प्लेन में बैठा चेयरमैन अपनी पुरानी यादों में खो जाता है जहां उसने एक आदमी को पंखे से लटका रखा था। तभी उस आदमी की बेटी घर आ जाती है और देखती है कि उसके पिता लटके हुए हैं। तभी चेयरमैन उस लड़की पर
पीछे से बंदूक तान देता है और कहता है कि अब ऐसा लगेगा कि बाप ने बेटी को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वो बुक्सुन से कहता है कि तुम गवाह हो, इसीलिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। तभी वो लड़की अपने पिता की कुर्सी पर लात मार देती है, जिससे उसके पिता को फांसी लग जाती है। लड़की कहती है कि अब तुम गवाह हो और मुस्कुराती है। ये लड़की ही बुक्सुन होती है। चेयरमैन अपनी यादों से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ जियोंग बहुत हिम्मत करके अपनी माँ से बात करने आती है और बताती है कि मैंने उस लड़के को कैंची से इसीलिए मारा था क्योंकि वो मेरी प्राइवेट फोटोज खींच के ब्लैकमेल करके मुझसे 1 महीने के लिए अपने साथ डेट करने को बोल रहा था। ये सुनकर बुक्सुन थोड़ा नाराज हो जाती है कि उसने ये बात स्कूल में क्यों नहीं बोली। तभी उनकी डोरबेल बजती है। दरवाजे पर ट्रेनी किम होती है, जिसे देख बुक्सुन गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी को उसके काम के बारे में पता चले। तभी किम बताती है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है क्योंकि छा को लगता है कि किम की गलती के कारण ही बुक्सुन अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई। ये सुनकर बुक्सुन किम को बार में लेकर जाती है, जहां दूसरी कंपनी के उसके दोस्त और हिसांग भी होता है, जिसे एमके कंपनी में ए रैंक मिल गई है। दरअसल ये छा की चाल होती है। उसने हिसांग से प्रमोशन के बदले बुक्सुन का अधूरा प्रोजेक्ट यानी उस लड़के को मरवा चुकी होती है। वो सभी बात कर रहे होते हैं कि तभी हिसांग को छा का कॉल आता है, जिसे बुक्सुन रिसीव करती है। बुक्सुन उसे धमकाते हुए कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसके लिए तुम पछताओगी। छा हिसांग को स्पीकर पर कॉल रखने को कहती है और वहाँ बैठे सभी लोगों को बुक्सुन को जान से मारने का ऑफर देती है, जिसके बदले वो सभी को अपनी कंपनी में काम देगी। बुक्सुन सोचती है उसके दोस्त इस लालच में नहीं आएंगे, लेकिन तभी वो सब उस पर हमला कर देते हैं। बुक्सुन अकेली उन सब पर भारी पड़ती है और उन सभी को बुरी तरह मारती है। एक पल को बुक्सुन कमजोर पड़ती है, तब किम उसकी मदद करती है। वो दोनों मिलकर सबको मार डालती हैं। हिसांग मरते मरते बताता है कि उसने कंपनी के रूल के खिलाफ कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, जिसका पता छा को चल गया, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। अब बुक्सुन क्लीनर्स को बुलाती है और अपनी बेटी से बात करते हुए वहाँ से जा रही होती है। तभी चेयरमैन वहाँ आकर सीधा उसका गला पकड़ लेता है। उसी वक्त किम वहाँ आकर बताती है कि बुक्सुन को अपनी जान बचाने के लिए उन सभी को मारना पड़ा। ये सुनकर चेयरमैन कहता है कि बुक्सुन की इस हरकत से दूसरी कंपनीज के साथ एमके कंपनी के बहुत इशू हो जाएंगे। बुक्सुन बोलती है कि तुम्हारी बहन ने ही कंपनी के रूल के खिलाफ मुझे मारने का उन सबको ऑफर दिया था, उससे बोलना, वो मुझसे बच नहीं पाएगी। ये सुनकर चेयरमैन बोलता है कि अगर मैं दूसरी कंपनीज के डायरेक्टर्स को बता दूं कि तुमने उनकी कंपनी के लोगों को मारा है तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर बुक्सुन कहती है अगर मैं उन्हें बता दूं कि इसमें तुम्हारी बहन का हाथ है तो तुम्हारी बहन नहीं बचेगी। ये सुनकर डायरेक्टर उसे छोड़ देता है। अगले दिन एमके कंपनी के ऑफिस में बाकी सभी कंपनीज के डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ बुक्सुन और किम के कारनामे की ही चर्चा हो रही होती है। तभी चेयरमैन के आते ही सब चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ छा बुक्सुन के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा रही होती है। इधर चेयरमैन सबको झूठ बोलता है कि ये सब एमके के ही सांग ने किया, जिसे बुक्सुन ने मारकर उसे सजा दे दी, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सेन उसे चाकू देकर बोलता है कि क्या तुम अपना सर कलम कर पाओगे जैसा कि तुमने कहा था। चेयरमैन उस चाकू को पकड़ बोलता है मैं कानून नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं ही कानून हूँ, और वो उठकर उसी चाकू से सेन पर पागलों की तरह वार करके मार देता है। ये देख सभी डरकर भाग जाते हैं और चेयरमैन टेबल पर खड़ा होकर चिल्लाता है आइंदा किसी को मेरे खिलाफ जाना हो तो मुझे खून से सना चाकू भेज देना। इधर दूसरी तरफ बुक्सुन खून से सना हुआ पेन एमके के स्टाफ को दे चेयरमैन को दे देने को भूल चली जाती है। दरअसल बुक्सुन ने चेयरमैन की बहन छा को मार दिया है क्योंकि छा के कारण चेयरमैन ने किम को मार दिया होता है। अगले दिन बुक्सुन अपनी बेटी जियोंग के साथ डिनर करके तैयार हो ऑफिस जाती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है चेयरमैन धड़ाधड़ गन की सारी बुलेट्स फायर कर
देता है, लेकिन बुक्सुन जरा सी भी नहीं हिलती और उसे एक भी गोली छूती तक नहीं है। अब बुक्सुन चेयरमैन के सामने जाकर बैठ जाती है। चेयरमैन के पास 2 चाकू और बुक्सुन के पास एक तलवार होती है। दोनों आमने सामने बैठ ड्रिंक ले रहे होते हैं और बुक्सुन लड़ाई के बहुत से अनुमान लगाती है और हर बार खुद को हारते हुए देखती है। चेयरमैन समझ जाता है और बुक्सुन से कहता है कि मेरी कोई कमजोरी नहीं जिसका फायदा उठा तुम जीत सको। बुक्सुन थोड़ा सोच के बोलती है कि शुरू से ही तुम्हारी एक कमजोरी है और वो मैं हूँ। बुक्सुन की बात सुन चेयरमैन कुछ पलों के लिए पुरानी यादों में खो जाता है। तभी बुक्सुन उठकर अपनी तलवार से उस पर हमला कर देती है। चेयरमैन गिर जाता है और मरते मरते बुक्सुन से कहता है मौत मेरी हो या तुम्हारी, इसका सबसे बड़ा सदमा तुम्हारी बेटी को ही लगेगा। दरअसल चेयरमैन ने जियोंग को एक टैबलेट भिजवाया था जिसके जरिए वो घर बैठे इनकी फाइट को लाइव देख रही होती है। ये सुनकर बुक्सुन शॉक हो जाती है। वो रोती हुए वहाँ से घर जाती है और डरते हुए जियोंग के रूम में देखती है तो वो सो रही होती है। ये देखकर वो चैन की सांस लेती है। उसने कुछ नहीं देखा और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।